राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लगभग 2 महीने हो गए हैं। 60 दिन से राहुल गांधी इस यात्रा पर हैं। अलग अलग राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है और गुजरते हुए अब ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। कल देर शाम ये महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची, जहां पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेलंगाना से महाराष्ट्र में दाखिल होते वक्त राहुल गांधी भी हाथों में मशाल लिए हुए थे और महाराष्ट्र की सीमा में आने के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। बाद में गुरु नानक जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल यहां पगड़ी में नजर आए और उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। नांदेड़ पहुंचकर बोले, उनकी यात्रा का मकसद है नफरत को रोकना और देश को एकजुट करना, और कोई भी ताकत उनकी इस यात्रा को रोक नहीं सकती। राहुल की इस यात्रा में अगले 2 दिनों में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। राहुल की ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। आज यात्रा का 62वां दिन है। ये यात्रा 150 दिन चलेगी और 3570 किलोमीटर की होगी। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। तो महाराष्ट्र में पहुंची है ये यात्रा और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और आमतौर पर ये जो यात्रा होती है ये सुबह और शाम के समय चलती है, लेकिन उस सब के बीच में भी जो बाकी समय होता है उसमें भी लोग एक दूसरे से बातचीत करते, कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रीट प्ले जो नुक्कड़ नाटक होता है वो किया जा रहा है और उसके ज़रिए जो अपना संदेश है वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग तरीके की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है और जो अपनी अपनी बातें हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो रखना चाहते हैं वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी जब आप देख रहे हैं तो एक जो महिला है वो उसमें भी मीडिया कर्मी ही बनी हुई है और वो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रख रही है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस पूरे यात्रा में होती है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की अलग अलग संस्कृति है वो बताने की कोशिश की गई है। भारत का एक नक्शा रखा गया है, भारत जोड़ो यात्रा है ये, तो भारत का एक नक्शा रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज आपको नजर आएंगे, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके जरिए भजन कीर्तन करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी शाम की यात्रा कब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं। जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र में ये यात्रा आई हुई है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो प्रतिमा है वहीं पर राहुल गांधी पहुंचे भी हुए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके ज़रिए बताया जा रहा है। उसके साथ ही भजन कीर्तन आरती भी की जा रही है, जो एक महाराष्ट्र की पहचान रही है। यानी जो भी चीज़ें महाराष्ट्र में होती हैं वो बताने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी समय है जब ये यात्रा शाम की शुरू हो, लेकिन उससे पहले इस तरह की जोश देखा जाता है। सड़कों पर राहुल गांधी के लिए जो लोग हैं वो तैयार हैं, उन्हें स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये सभी बच्चे राहुल गांधी का स्वागत करने वाले हैं। और इसके आगे आप देखेंगे वो विशाल भीड़ जो इंतज़ार कर रही है कि कब ये यात्रा शाम को शुरू हो और फिर से वो चलना शुरू कर दें। तो इस तरह से दिन भर कई तरह की तैयारियां होती हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सज कर आए हुए हैं जो राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कई जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह की तैयारियां सड़कों पर पिछले कई दिनों से देखने मिल रही है। महाराष्ट्र में ये दूसरा दिन है और ओवरऑल अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का ये 62वां दिन है। और सड़कों पर जब राहुल गांधी की यात्रा नहीं चलती है तब भी क्या कुछ होता है, यही बताने की कोशिश इस वीडियो के जरिए हम कर रहे हैं। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।